लक्ष्यदा विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टुडे करंट अफेयर्स जो प्रतिदिन इस पोर्टल पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी कड़ी में हम आज का प्रमुख तथ्य देखेंगे, टॉपिक देखेंगे जो सूचना आयुक्त से संबंधित है। अभी हाल ही में देश के पहले दलित केंद्रीय सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है हीरालाल सामरिया। यानी हीरालाल सामरिया को देश के पहले दलित केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। यानी इससे पहले देश के दलित समाज से कोई भी सूचना आयुक्त नहीं है, तो ये देश के पहले सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यानी राजस्थान के मूल निवासी हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई जाती है। इससे पहले वाई.के. सिन्हा सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त थे। यानी हीरालाल सामरिया से पहले वाई.के. सिन्हा केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद पर विराजमान थे। यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हुई थी। इसका कार्य है कोई आवेदक जिसने किसी सरकारी विभाग एवं मंत्रालय की सूचना से अगर वह संतुष्ट नहीं है या उसे सूचना नहीं दी गई है तो उसके लिए कार्रवाई या निगरानी केंद्रीय सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी होती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आए होता है। यानी 5 साल, या तो 5 साल पूर्ण हो जाएं या उससे 65 साल से पहले, अगर उसी 5 साल के अंदर अगर 65 साल पूर्ण हो जाते हैं तो वहीं कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। आज का दूसरा टॉपिक है हमारा वंदे मातरम गीत। हम देखेंगे वंदे मातरम गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो वंदे मातरम गीत की रचना है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। और इसकी अगर हम एक्चुअल डेट देखें तो ये 6 नवंबर, यानी आज ही के दिन 6 नवंबर 1876 को ये लिखा गया। इससे पहली बार 1896 में कोलकाता में कांग्रेस के 12वें वार्षिक सत्र में इसे पहली बार गाया गया। इसे पहली बार 1896 में कोलकाता में कांग्रेस के 12वें वार्षिक सत्र में पहली बार गाया गया। 12वां अधिवेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, 12वां सत्र बोल रहा हूँ। सत्र और अधिवेशन में हम अंतर समझेंगे। सत्र होता है पूरी साल के बाद, और अधिवेशन साल में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम यही समझेंगे कि अगर एग्ज़ाम में अगर दे देता है कि अगर ऑप्शन दे देता है कि 12वां सत्र या 12वां अधिवेशन, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। ये सत्र एक साल का होता है, और अधिवेशन साल में 1 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 1896 में कांग्रेस के 12वें वार्षिक सत्र में पहली बार गाया गया। इसके बाद ही इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको मान्यता दी गई। ये थे हमारे आज के टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।